इस तरह नहीं, ये इस तरह ऊपर करके ऊपर। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट है सुबह से। सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। इसके बाद मुझे जाना है मार्केट, मुझे काम है थोड़ा बहुत इतना काम है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी वजह से मैंने कहा कि चले नाश्ता मैं फटाफट से बना लेती हूँ और उसके बाद जाऊँगी मार्केट। कुछ मैचिंग करनी है, कुछ थोड़ी बहुत लेसेस वगैरह लेनी है। इस तरह के काम हैं, बहुत बड़े बड़े काम नहीं है, लेकिन इस तरह के जो काम होते हैं ना मैचिंग वाले, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो टाइमिंग कुछ इस तरह से है कि शाम को फिर दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। अगर सुबह जल्दी जाएँ तो दुकानें बंद रहती हैं। तो ये 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पर मैं नाश्ता बनाने के बाद थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। और आज इरादा मेरा ये है कि मैं बाहर जाऊँ, और खाना जो है उसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि दोपहर के खाने में अगर लग जाऊँगी तो फिर ये काम नहीं हो सकेगा। क्योंकि ज़ाहिर है दोपहर के खाने में हम लोग लग जाते हैं, उसके बाद बच्चों को खिलाओ, बर्तन धो, किचन क्लीन करो, 3 बज जाएंगे। तो उसके बाद फिर दिल नहीं चाहता कि 3 बजे निकलें इतनी दोपहर में, फिर वही शाम हो जाती। तो इसी वजह से आज मैंने सोचा है कि आज मैं नाश्ता करते ही निकल जाऊंगी और मेरे जो भी काम है वो मैं करके आ जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने नाश्ते में बनाया है ऑमलेट और ब्रेड गरम करूँगी देसी घी लगाकर। मक्खन के साथ भी मैं गरम करती हूँ, लेकिन मुझे देसी घी लगाकर ये ब्रेड गरम करते हैं ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। और यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इसके बाद वाले जो व्लॉग्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले हैं, क्योंकि मैं मैके जा रही हूँ और मैके जाने की तैयारी कर रही हूँ। आज का व्लॉग जो है वो शॉपिंग का है। मैं जो थोड़ी बहुत चीज़ें लूँगी, कुछ मैचिंग करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है, तो सारी आप लोगों से शेयर करूँगी, और अपनी तैयारी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और कहाँ जा रही हूँ ये तो मैंने बता दिया कि मैके जा रही हूँ। और ये है मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है, सब कर रहे हैं। और लास्ट में ये मेरी चाय पीऊँगी। और आज इतनी एक्साइटेड हूँ, जैसे बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना कि बाज़ार जाना है, काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ। तो आ गई हूँ मैं मार्केट, और मुझे लेनी है कुछ लेसिस। जो कपड़े मैंने लॉन के लिए थे, लेकिन उनकी जो मैचिंग वगैरह है उसी की वजह से मेरे कपड़े जो हैं वो अभी तक नहीं सिले। तो इसी वजह से मैं चाह रही थी कि आज मैं जल्दी से इनकी ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है वो ले लूँ और टेलर को दे दूँ। एक लड़की है, वो सीती है, मेरे घर से ही ले जाती है, बहुत ज़बरदस्त कपड़े सीती है। और ये जो लेस आप देख रहे हैं वाइट वाली, ये इन्होंने मुझे 400 रुपये गज़ बताई है, और बहुत ही महंगी है ये वाली लेसेस, क्योंकि आजकल फैशन में है तो इसी वजह से बहुत महंगी है। तो मैं इस तरह की टिश्यू की जो ऑर्गेन्जा के कपड़े पर लेस होती है वो मैं ख़ुद से बना रही हूँ, और वो मुझे बहुत कम में पड़ी है। तो आप लोग भी उसमें से आपको भी आइडिया मिल सकता है कि इस तरीके से आप ये लेस खुद बनवा सकते हैं। और ये मेरी बेटी की शर्ट है, इस पर मुझे कुछ लगवाना था, क्योंकि इन्होंने जो सिया है ये सिलकर फ्रॉक आ गई है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी। तो मैंने कहा कि कुछ लेकर इसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है यहाँ पे लगा लूँ। तो जो मुझे पसंद आ रहा था वो इस पर जो है वो मुड़ नहीं रही थी। गोलाई में मुझे लगानी है तो वो मुड़ नहीं रही थी, और जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी वो इसमें हो रही थी। तो फिर थोड़ी सी मैं कंफ्यूज थी, लेकिन मुझे मिल गई, लेस भी मिल गई है, और सारी मेरी तैयारी जो है वो तकरीबन हो रही है। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें, मुझे मिल गई है ये वाइट वाली जो है, ये मुझे अच्छी लगी, और ये इस पर गोलाई में भी जा रही है तो मुझे अच्छी लगी। ये कंप्लीट करके सब आप लोगों को से शेयर करूँगी। और ये वाली जो लेसेस है ना वाइट, आजकल वाइट भी बहुत ज़्यादा फैशन में है। वाइट ट्राउज़र या वाइट शलवार का भी आजकल फैशन है, तो ये आप लगा सकते हैं। जो सामने जितनी भी लेसेस ये पड़ी हुई हैं, ये सब ही
फ़ैशन में है। बहुत ज़्यादा चौड़ी वाली और बारीक वाली सब आप दुपट्टों पे भी लोग लगा रहे हैं और ट्राउज़र पर, शर्ट पर। तो इसी वजह से ये थोड़ी-सी महँगी भी हो चुकी हैं, क्योंकि जो चीज़ फ़ैशन में होती है तो फिर वो ज़ाहिर है महँगी तो हो ही जाती है। तो ये जो है बारीक वाली तो फिर भी सही मिल जाती है, जो चौड़ी वाली लेसेस है ना, जो फ्रंट पर आप दामन पर लगा सकते, तो वो बहुत ज़्यादा महँगी दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ मुझे दुपट्टों की पिको भी करवानी है, तो उसके लिए भी जा रही हूँ। और आजकल टाई एंड डाई भी बहुत ज़्यादा फ़ैशन में है। टाई एंड डाई के सूट और दुपट्टे ये बहुत ज़्यादा और लगते भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा दुपट्टे कितने लगे हुए थे टाई एंड डाई के। मैं ले रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको बनवाना पड़ेगा, आप कलर दे दें, उसके बाद आपको हम बना कर देंगे। तो इस वजह से फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो इस वजह से मैंने वो दुपट्टा नहीं बनवाया टाई एंड डाई का। लेकिन चाह रही थी कि मुझे मैचिंग मिल जाए, लेकिन मैचिंग भी नहीं मिली। बहरहाल वो मैं बाद में ले लूँगी। और दुपट्टे जो हैं वो मैंने दे दिए हैं पीको वाले को। और ये अब मैं घर आ चुकी हूँ, 2 मरतबा मैं गई थी, 1 दिन का मेरा है, ये आ चुकी हूँ मैं घर पर और सुबह मैं दोबारा जाऊँगी। और ये वाइट वाली लेस मैंने लिए, तो रख कर मैं देख रही हूँ। मैं ले लेती हूँ, कपड़े भी ले लेती हूँ, पीसेस भी बेटी के लिए ले लेती हूँ, उसके बाद मैं डिज़ाइन करती हूँ। कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं जो ज़हन में होता है कि मैंने इस तरह से बनवाना है, तो फिर वो मैं जाकर ढूँढ कर ले लेती हूँ जो ज़हन में हो। अक्सर ये होता है कि मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ही मैं कपड़ा भी ले लेती हूँ, लेसेस वगैरह ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बैठकर उसे डिज़ाइन करती हूँ, कुछ ना कुछ डिज़ाइन बन ही जाता है। और ये वाली जो है ये लेस मैं खुद बनवा रही हूँ, इसके लिए ऑर्गेन्ज़ा का कपड़ा मैंने अलग से लिया, 1 गज़ इसका दुपट्टा आता है, तो उसमें से मैंने आधा दुपट्टा ले लिया। मैंने कहा 2-4 शर्ट्स में आ जाएगा ये ऑर्गेन्ज़ा का। और ये जो टिश्यू वाली लेस है वो मैंने अलग से ली हुई है, तो इसे इस तरह से जोड़ के फिर दामन पर जिस तरीके से मैं लगवाऊँगी इंशाल्लाह, जब कंप्लीट हो जाएँगे ड्रेसेस तो आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बाद मैं आ गई हूँ सईद गनी पे। ये मेरे 2 दिन का व्लॉग है, 2 दिन ही मैं मार्केट गई थी। तो ये अब सईद गनी पर इनकी खुशबुएँ ज़ाहिर है जो लेते हैं उनको पता है बहुत ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ से मैं बनवा रही थी, एक स्प्रे भी ये लोग बना कर देते हैं और वैसे भी अगर इधर आप लोग लेना चाहें तो वो भी मिल जाती है। तो खुशबू मुझे चेक करवा रहे थे, मुझे बहुत पसंद है इनकी। और फिर ये दोपहर का टाइम था, मुझे भूख भी लगी हुई थी, बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत घर पे खा लिया था। और फिर मैं लेकर आई हूँ समोसा चाट, जो कि बहुत पसंद करते हैं आजकल लोग। तो समोसा चाट लेकर आई हूँ, समोसे भी लेकर आई हूँ, सबने खा लिया है, अब मेरी बारी है। और ये शाम का टाइम है, दूध पड़ा हुआ था काफ़ी, तो मैं जा रही हूँ तो वो दूध ऐसे ही ज़ाया जाएगा, 2-3 किलो के करीब तकरीबन दूध पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसके रसगुल्ले बना लेती हूँ। टाइम होगा तो बना लूँगी, वरना ले जाऊँगी। तो इसी वजह से मैंने दूध जो है उसमें सिरका डाल के और उसको इस तरीके से नेट का ये जो मलमल का कपड़ा है उसमें डालकर इसको रख दिया है। इसका पानी निकल जाएगा तो उसके बाद ये रसगुल्ले बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये रात का टाइम है, हाथ के हाथ सारे काम करती जाऊँगी। कपड़े किचन के धो रही हूँ, किचन मैंने क्लीन कर लिया है। और आज का व्लॉग यहीं तक। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद दूसरी वीडियोज़ भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। दुआ में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।